अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो जी, ये व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे ऑफिस में मेरी कॉफ़ी के साथ। मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए अपनी कॉफ़ी निकाली, उसके बाद कप में मैंने कॉफ़ी डाली। मुझे पता है मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, यही कॉफ़ी मैं स्पून से भी डाल सकती थी, लेकिन मैं तो आयशा हूँ। तो जी, मैंने स्पून उठाया और मैंने पानी गर्म किया कॉफ़ी के लिए। पानी गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने देखा मेरे लिए इतना इनफ है पानी, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म कॉफ़ी नहीं पीती। तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाला ताकि उसमें कॉफ़ी मिक्स करके हम देखें कि कॉफ़ी सही बनी है या नहीं। उसके बाद मैंने कॉफ़ी मिक्स की, बट जब मैं कॉफ़ी मिक्स कर रही थी तो कॉफ़ी बाहर गिर गई, क्योंकि ऐसा होना ही था, क्योंकि मैं तो आयशा हूँ। और ये कॉफ़ी गिरने के बाद उसके रिएक्शन मैंने बाद में रिकॉर्ड किए, जैसा कि इंडियन ड्रामों में होता ही है। और अब मैंने अच्छे बच्चों की तरह कॉफ़ी जहाँ गिरी थी वो सब साफ़ किया, टिश्यू को डस्टबिन में फेंका। अच्छे बच्चों की तरह मैंने कॉफ़ी को दोबारा मिक्स किया और अपनी कप भी बहुत ही तरीके से साफ़ की। काश ये व्लॉग मेरी अम्मी देख लेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो जी, मैंने उसके बाद ये अपनी झागदार कॉफ़ी तैयार की और मैंने ये अपनी कॉफ़ी की बॉटल उठाई, ये रखने जा रही हूँ मैं अपनी सीट पे। बट आजकल मेरी सीट एंड मेरा ड्रॉ जो है वो अली के पास है, क्योंकि उसकी प्रमोशन हुई है, तो उसे हमने फ़िलहाल के लिए मेरी डेस्क पे बिठाया है। अली ने मेरे ड्रॉ में अपना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी चॉकलेट्स बेचारी जो बुरी हालात में रखी थी, इसको देखने के बाद मैंने अली को कहा, मैंने कहा अली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मिलो मुझे बाहर। तो अली ने कहा मैम मैं सही कर देता हूँ, और ये अली बहुत स्वीट है, वैसे ही मैं इसको तंग करती हूँ। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी उठाई, एक हाथ में मेरे कैमरा था, मैं व्लॉग भी बना रही थी। यहाँ से अपनी सीट तक का सफ़र मुझे तय करना था। मैं रास्ते में लोगों को ऐसे इग्नोर करते हुए जा रही थी जैसे कि मेरी अम्मी मेरी हरकतों पे करती हैं सम टाइम। ये फारिया ने मुझे हाई किया, बट मैंने उसको बिल्कुल भी हाई का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे, तो मैंने मुँह हिला लिया था अपना। उसके बाद मैंने ये अपना गेट खोला। अब ये मैं इस रूम में बैठने लगी हूँ आजकल। इस रूम में अंदर ही आई, देखा तो मेरी एक कुलीग बैठी हुई थी जिनकी चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग। तो जी, मैंने अपनी डेस्क पे अपनी कॉफ़ी रखी। अच्छा जी, मैंने जो है स्टाइलो से शूज़ मंगाए थे, यानी कि पम्प्स मंगाए थे, जो कि आ चुके थे, और ये पम्प्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं ऑफ़िस में अक्सर इस तरह के पम्प्स पहनती हूँ, मीटिंग्स में या कहीं जाना हो तो इस तरह के पम्प्स वेयर करती हूँ। तो जी, मेरा दिल खुश हो गया था। आज का दिन मेरे लिए वैसे ही बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पम्प्स आ चुके थे। उसके बाद मैंने ये सब सामान रखा और मैंने कहा काम शुरू Was करते that he हैं। entered the clinic in US, the first person he saw at the reception was a person with Down syndrome working as a receptionist. अच्छा जी, थोड़ा बहुत काम करने के बाद फ़ारिया ने ऑर्डर किया बाइट्स फॉर लाइफ से हमारे लिए रैप, और रैप ऑर्डर हो चुका था। मैंने फ़ारिया से हाथ मिलाया और मैं आ गई काम करने। लेकिन आप मेरा मुंह देख सकते हैं, मैं अपने बालों से शदीद तंग आ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मसला। मैंने गुस्से में अपने बाल उठाए और सीधे सीधे से हाफ़ कैचर लगा लिया, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद मैंने अपने ग्लासेस लगाए और मैंने कहा अच्छे बच्चों की तरह काम करते हैं, और मैं काम में बिज़ी हो गई। उसके बाद मैं ये अपने हाथों की न्यू नेल पेंट आपको शो ऑफ़ करवाते हुए जा रही हूँ अपना ऑर्डर रिसीव करने। मेरा बाइट्स फॉर लाइफ से ऑर्डर आ गया था, मैंने ऑर्डर रिसीव किया जल्दी से, और मैं चली गई किचन की साइड पे। नीचे वाले किचन में हम अपना लंच रख लेते हैं, बाकी हम लंच ऊपर वाले ही एरिया में जाके करते हैं। मैं नीचे आई, मैंने कहा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक और ये यहाँ रखते हैं। मैं जैसे ही ये सब सामान रख के मुड़ी तो मुझे याद आया मैं कुछ भूल रही हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो ऊपर वाले किचन में फ्रिज में जानी थी। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाई और मैं ऊपर की तरफ जाने लगी। मुझे रास्ते में बिलाल मिल गया, मैंने कहा बिलाल प्लीज़ उसे ऊपर ले जाओ। वो ऊपर फ्रिज में रख कर आ गया। उसके बाद मैंने काम किया और काम से फ्री हो के लंच टाइम हो चुका था मेरा। उसके बाद मैं लंच करने के लिए ऊपर जा रही थी। उसके बाद मैं ऊपर गई। ऊपर एक और किचन है हमारे ऑफिस में, जहाँ एक्चुअली में फ़्रिज है, जहाँ सारी चीज़ें रखी होती हैं। मैं अंदर आई तो ज़ोहरा एंड फ़ारिया मस्तियाँ कर रही थी। उसके बाद मैं आके बैठी। फ़ारिया ऑलमोस्ट लंच करने के लिए रेडी थी, उसने अपने लिए रैप और अपनी चीज़ें भी निकाल ली थी। मेरे सर पर एसी चल रहा था, जो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ज़ोहरा उसके बाद हमारे लिए लेकर आई पिज़्ज़ा, हमारे लिए नहीं मतलब मेरे लिए लेकर आई पिज़्ज़ा। उसके बाद मुझे शदीद गर्मी लग रही थी, मैंने कहा मैं अपने बाल फिर से ऐसे ही बांध लेती हूँ और अच्छे से लंच करती हूँ, क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। सबसे पहले मैंने उठाया हमारा पिज़्ज़ा, जिसका मुझे इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पिज़्ज़ा खाना शुरू किया मैंने। अच्छा, ये पिज़्ज़ा जो है ये हमारे ऑफ़िस में एक हमारी कुलीग है हुमा, वो अपने घर से बना के लेकर आई थी। ये इतना यमी था कि आप देख सकते हैं, मैंने खाना ही बंद नहीं किया, मैं खाती जा रही थी पिज़्ज़ा। उसके बाद मैंने कहा आप कुछ और भी खाते हो। उसके बाद मैंने फ़्राइज़ खाना शुरू कर दिया और मैं फ़्राइज़ कंटिन्यूसली खा रही थी। उफ़! अब मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है कि उस दिन मैंने इतना सारा खाना खाया था। अब मैं व्लॉग 1 हफ़्ते बाद एडिट कर रही हूँ, तो इमेजिन कर सकते हैं आप लोग।
उसके बाद सब खाने के बाद मैं अपने रैप को घूर-घूर के देख रही थी, जो मुझे बुला रहा था अपने पास। मैंने कहा भई खा लेते हैं, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने हाथ में उठाया और मैंने फिर रैप खाना शुरू कर दिया। मैंने इसके 2-3 बाइट्स लिए और मैंने कहा उफ़! अब मुझे हुआ सैटिस्फाई फ़ील, क्योंकि रैप मेरा बहुत दिल था खाने का, अगर वो नहीं खाती तो मेरा डे अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैंने 2-3 सिप लिए कोल्ड ड्रिंक के ड्यू, मैं इतने शौक से पीती नहीं हूँ, लेकिन 2-3 सिप लिए। उसके बाद मेरा आ चुका था फ़ालसे का जूस, जो कि आया था घर से। मैंने ऑर्डर किया था, एक हमारी कोलीग है उनके पास से। अच्छा, इसका कैप मुझसे खुल नहीं रहा था व्लॉग में, तो मैंने कहा बड़ी बेइज्जती सी फ़ील हो रही है, व्लॉग बंद करो। उसके बाद मैंने कैप खुलवा के फिर मैंने पिया जूस, और जूस बहुत अच्छा था, ठंडा-ठंडा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने शदीद अपनी नोज़ पे इचिंग करते हुए व्लॉग बंद किया। अच्छा, इसके बाद मेरी नोज़ हो चुकी थी रेड, मुझे पता नहीं लग रहा था हुआ क्या है नोज़ के ऊपर, और ये जा रही थी रश के। अर्ली आउट लेके मैंने इसको किया बाय। उसके बाद मैं काम करने बैठ गई, और काम करने बैठी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा कब 6 बज गए और ऑफ़िस खाली हो चुका था। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।